किचन की क्लीनिंग सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग और सबसे जल्दी गंदी भी हो जाती है। इसलिए हर कोई चाहता है कि कुछ ऐसे टिप्स हों या कुछ ऐसे हैक्स हों जिससे हमारा किचन जल्दी से क्लीन हो जाए, जिससे हम अपनी एनर्जी और अपना टाइम दोनों सेव करके कहीं और यूज़ करें। और किचन साफ़ सुथरा रहे तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। हर किसी को कुकिंग करने में वहाँ पे टाइम स्पेंड करना भी अच्छा लगेगा और जो चीज़ें हमें चाहिए वो टाइमली मिल भी जाएंगी। ये वाला जो मेरा किचन था ये बहुत बड़ा था, इसमें कबर्ड्स वगैरह बहुत कम थे, इसीलिए मैं यहाँ पे एक अलग से कबर्ड रखी हूँ जिसमें कि मैं अपना पूरा ग्रॉसरी स्टोर करती हूँ। और ये किचन ओपन किचन था जो कि सबसे बड़ा टास्क था मेंटेन करना इसको, क्योंकि इसी के थ्रू बाकी रूम्स में जाते थे। तो इसकी क्लीनिंग मुझे टाइम टू टाइम खुद भी करनी पड़ती थी और मुझे हेल्प लेकर के भी कराना पड़ता था, क्योंकि कबर्ड ना होने की वजह से पूरा किचन जो है मेसी बहुत रहता था। तो मैं क्या करती हूँ क्लीनिंग के लिए वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। सबसे टॉप एंड बेस्ट रूल है किचन का कि जब भी कहीं पे भी कुछ भी गिरे उसको तुरंत क्लीन कर दो। या तो किचन में काम करने के टाइम कुछ गिरे तो उसकी क्लीनिंग हो जानी चाहिए तभी के तभी, नहीं तो जैसे हम कुकिंग करते टाइम किसी बॉक्स को किसी कंटेनर को टच करते हैं तो वो अगर गंदा हो जाए तो उसको तुरंत क्लीन करना ही सबसे बेस्ट आइडिया होता है। इससे बाद में एक ही साथ बहुत गंदा नहीं लगता है किचन, बहुत मेस क्रिएट नहीं होता है और जब हम इसकी सफाई बाद में करते हैं तो हमारा टाइम भी 2 गुना या 3 गुना लगता है। सबसे बेस्ट है कंटेनर्स को हमेशा क्लीन रखने का कि किचन में एक माइक्रोफाइबर टॉवल अलग से रखें और जब भी किचन में काम करते रहें अगर कोई कंटेनर गंदा हो जाए या थोड़ी देर के लिए टाइम मिले तो तभी का तभी उन बॉक्सेस को क्लीन कर देने से किचन हमेशा ही साफ दिखता है। मैं कांच के कंटेनर्स यूज़ करती हूँ तो मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ वो पूरे दिखते हैं गंदे गंदे तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो या तो मैं उनको डायरेक्टली वॉशिंग के लिए निकाल देती हूँ, नहीं तो मैं उनको तुरंत पोंछ देती हूँ। दूसरी टिप ये है कि किचन में जो छोटी छोटी चीज़ें हम यूज़ करते हैं जो टाइम से हमें मिलती नहीं है और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए जो कमांड हुक्स आते हैं उनको यूज़ ज़रूर से करें। अगर विंडो वगैरह है जिस पे ग्रिल्स लगे हुए हैं उस पर आप एस शेप के हुक्स आते हैं, उनको लगा करके बहुत सारी चीज़ें हैंग की जा सकती हैं, जैसे कि ग्लव्स हो गया, किचन के सिजर्स हो गए और भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं जो ईजिली मिलती नहीं है, उनको हैंग कर देने से वो टाइम से मिल जाती है। थर्ड टिप जो बस किचन के लिए नहीं पूरे घर के लिए है कि हर चीज़ की अपनी एक जगह होनी चाहिए। और सच में अगर आप इसको फॉलो करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि पूरा घर हमेशा ही वेल मेंटेन्ड है, चाहे सामान भले ही इधर उधर हो लेकिन आपको इतना पता होगा कि ये वाली चीज़ घर में कहाँ मिलेगी। इससे काम भी हम फास्ट करते हैं, जब नीड होता है तो हमें चीज़ें भी मिल जाती हैं, क्लीनिंग भी ईजिली हो जाती है और हमें क्लीनिंग के बाद ये भी पता होता है कि इस सामान को कहाँ रखना है। तो क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन साथ साथ चलता रहता है और फास्ट भी होता है। नेक्स्ट थिंग ये है कि ऑर्गेनाइजर्स हम जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारा घर उतना ही क्लटर फ्री दिखता है, उसी के साथ ऑर्गेनाइज नीट क्लीन भी दिखता है। जैसे कि हम फ्रिज के अंदर स्मॉल बास्केट्स यूज़ कर सकते हैं, कबर्ड्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये जो मेरा कबर्ड है इसके ऊपर भी स्मॉल बास्केट्स डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजर्स रख करके इसमें अलग अलग चीज़ें मैं स्टोर कर सकती हूँ। बट इसके ऊपर मैं चीज़ें ऐसी रखती हूँ जो मुझे महीने में कभी 1 या 2 बार यूज़ करना हो, वो चीज़ें ही मैं यहाँ रखती हूँ। तो ऑर्गेनाइजर्स जब भी खरीदें ना तो एक बार अपने घर में ज़रूर से देख लें कोई ऐसी चीज़ें हैं क्या जिनको हम एज अ ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप इज़ नेचुरल क्लिनजर का मैजिक, जो कि मेरा फेवरेट है, वो है बेकिंग सोडा और विनेगर। ये रियली में मैं जब से शुरू की हूँ पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है मैं कितने सालों से शुरू की हूँ उसको। इसके अलावा मैं क्लीनिंग का कोई और प्रोडक्ट्स नहीं खरीदती हूँ। ये एक सीक्रेट है हर ब्यूटीफुल किचन का और ऑल राउंडर क्लीनिंग प्रोडक्ट है ये। स्टव के बर्नर से लेकर के कटलरी, बॉटल्स, फ्रिज की क्लीनिंग, बेड की क्लीनिंग, डस्टिंग के बाद पूरे घर की जो डीप क्लीनिंग होती है, हर चीज़ की क्लीनिंग मैं इसी से करती हूँ। थोड़ा सा पानी, विनेगर और सोडा, इन तीनों को मिक्स करके एक सोल्यूशन बना करके और उससे पूरे घर में आप कहीं पे भी किसी भी तरीके की क्लीनिंग कर सकते हैं। इवन फ्रिज के अंदर भी आपको कोई भी सोप अलाउड नहीं होता है, तो बस विनेगर से भी क्लीन कर सकते हैं। स्मेल फ्री भी हो जाता है और क्लीन भी बहुत अच्छे से करता है। मार्केट में तो हर चीज़ की क्लीनिंग के लिए एक नया प्रोडक्ट रेडी है, बट एज अ होम मेकर हम हर चीज़ के लिए एक एक प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते हैं। जैसे कि किचन में कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे हाथ क्लीनिंग के लिए नहीं पहुँच सकता, जो बहुत पतली जगह है, वैसी जगहों पे चाकू के ऊपर एक कपड़ा लपेट करके उससे क्लीनिंग कर सकते हैं।
या स्पून या बटर नाइफ जो होता है उसके ऊपर टाइटली रैप करके किसी भी क्लॉथ से क्लीनिंग कर सकते हैं। और जैसे विंडो वगैरह की अगर क्लीनिंग है तब तो ब्रश से कर सकते हैं, जो पेंट ब्रश होता है वो बेस्ट होता है। तो ये हैक्स एकदम परफेक्ट होते हैं अनरीचेबल स्पॉट्स के लिए। नेक्स्ट थिंग, मिक्सी जार की क्लीनिंग के लिए मैं यहीं पे बताना चाहूँगी। मिक्सी ग्राइंडर्स जो होते हैं, अगर उसमें चटनी या कोई ऐसी चीज़ हम पीसें जो वो जल्दी से साफ़ नहीं होते हैं, तो उस टाइम पे क्या करें, जो भी चीज़ आप पीसे हैं उसको निकाल करके उसको रख लें, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा और पानी डाल करके और मिक्सी को एक बार और चला दें तो पूरा साफ़ हो जाएगा। या फिर जैसे कि कभी मीठी चीज़ पीसनी होती है या फिर जैसे चीनी पीसना हो, उसको दूध में डालना है, तो अगर नमक की कोई भी चीज़ पहले से पिसी हुई रहेगी तो वो फट जाएगा, फटने का चांस है। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा लिक्विड जो होता है उसको डाल करके एक बार चला करके साफ़ कर दे। उसके बाद उसमें थोड़ा सा शुगर डाल करके और थोड़ा पानी डाल करके एक बार चला देने से पूरा मिक्सी जो है वो एकदम साफ़ हो जाएगा शुगर ग्रैन्यूल्स की वजह से। और जो दूध में डालने वाली चीज़ें होंगी, दूध के फटने का चांस भी कम रहेगा। कभी भी क्लीनिंग करने के टाइम पे सबसे पहले अगर कोई ऐसा सरफेस है जहाँ पे बहुत डस्ट है तो पहले एक बार ड्राई डस्टिंग कर लें, किसी भी ड्राई क्लॉथ से क्लीनिंग कर लें। उसके बाद उसके ऊपर वेट वाइप से क्लीन करें या वेट क्लॉथ से क्लीन करें, अदरवाइज़ वो बहुत जम जाता है और कपड़ा भी गंदा हो जाता है और वो जो जगह है उस पर डस्ट चिपक भी जाती है। नेट्स, जो भी किचन में नेट्स होते हैं वो बहुत ग्रीसी हो जाते हैं। जो एग्जॉस्ट फैंस होते हैं वो भी बहुत ग्रीसी हो जाते हैं। तो या तो उसको सोप सोल्यूशन से, जो विम लिक्विड होता है, उससे उसको साफ़ कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर वो बहुत ग्रीसी है, जैसे कि एग्जॉस्ट फैन वगैरह होते हैं वो तो बहुत ग्रीसी हो जाते हैं, उस पर आप टर्पेंटाइन ऑयल से उसकी क्लीनिंग करा सकते हैं। ये हैक मैं ट्राई भी कर चुकी हूँ और मैं पहले कई बार शेयर भी कर चुकी हूँ। तो अगर बहुत गंदा है तो टर्पेंटाइन ऑयल से, जिसको कि तारपीन का तेल बोलते हैं, उससे क्लॉथ से साफ़ कराने से बहुत साफ़ हो जाता है। फिर उसको नॉर्मल क्लॉथ से एक बार वाइप कर दो पूरा, तो वो एकदम नया दिखता है। बस क्लीनिंग के टाइम पे ये ध्यान देना है, या तो उसको उतार के क्लीन कराना है, नहीं तो उसी हाथ से वॉल वगैरह पे कहीं पे हाथ नहीं रखना है, अदरवाइज़ एग्जॉस्ट फैन के चक्कर में पूरा वॉल गंदा हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप इज़ प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। मैं जब भी क्लीनिंग या ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ, मेरे दिमाग में एक चीज़ रहता है कि आज मैं इस जगह की अगर क्लीनिंग करने वाली हूँ तो मेक श्योर कि उस टाइम पे मैं जो दूसरा काम करने वाली हूँ वो सारे काम मेरे हो चुके हों। या फिर जब भी मुझे अपने काम के बीच में छोटा छोटा टाइम मिलता है तो मैं एक एक जगह की क्लीनिंग करती रहती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ। इससे मेरा घर थोड़ा साफ़ सुथरा भी दिखता है। और डीप क्लीनिंग तो मैं महीने में या 1.5 महीने में एक बार बहुत अच्छे से एक अंकल की हेल्प लेकर के कराती हूँ। और एक सबसे बड़ा हैक है जो मेरे साइड से है कि जब भी एक रूम से निकल करके दूसरे रूम में जाएं तो जिस रूम से निकलते हैं उस रूम में एक बार ज़रूर से देखें कि कोई ऐसी चीज़ है क्या जो दूसरे रूम को या किचन को बिलोंग करती है। रूम से निकलने के टाइम पे उसको अपने साथ लेकर के जाती हूँ मैं और तुरंत उसको उसके मेन जगह पे रख देती हूँ। इससे जो रूम होता है वो कभी भी गंदा नहीं होता है। और पूरे किचन को एक ही बार में क्लीन करने का बिल्कुल ना सोचें। अगर आपके पास हेल्प ना हो तब तो बिल्कुल भी ना सोचें, बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, बहुत थक जाएंगे और लास्ट में आकर के जो सामान जहाँ होगा वहाँ रख देंगे और इस तरीके से किचन ना तो साफ़ होगा ना तो मेंटेन रहेगा। किसी भी रूम की क्लीनिंग थोड़ा थोड़ा टाइम लेकर के करें। तो किचन क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन कोई एक दिन में तो कर नहीं सकता है, क्योंकि क्लीनिंग तो एक दिन का काम नहीं है। ये रोज़ थोड़ा थोड़ा स्टेप्स जो है वो उसको फॉलो करके करते रहने से हमारा किचन हमेशा साफ़, क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और फ्रेश लगेगा। आई होप आपको इन टिप्स से थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। फिर मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।